आज हम जो केमिस्ट्री का लेक्चर है हमारा, इस केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने पढ़ना है जो चैप्टर हमारा चल रहा है, और उस चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नाम है। चैप्टर नंबर 3 है ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 है। इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टॉपिक का नाम है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या है, मकसद क्या है, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, ये अब हम चीज़ें देखने जा रहे हैं। पहले तो ये बात है कि बॉन्ड क्या है। पहली बात तो ये है कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करना चाहते हैं तो हमारा जो पॉइंट आता है, पहला पॉइंट जो आता है वो आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जीज। बॉन्ड एनर्जीज क्या है या बॉन्ड एनर्जी है? बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी है द एनर्जी required to break down the energy required to break down, क्या break down? Bond between कहाँ? two atoms is called bond energy। इसकी एक और भी मिसाल के तौर पे, अब ये देखिए, अब ये एक हाइड्रोजन है, एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अब इन दोनों के बीच में इस लाइन का मतलब ये है कि ये बॉन्ड बना हुआ है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा शेयर कर रहा है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है। इस अट्रैक्शन को तोड़ना है। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं, इस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी हो गए। इसके लिए जो यूनिट आमतौर पे यूज होता है वो यूनिट है किलो जाउल पर मोल। 1 किलो जाउल पर मोल होता है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, दूसरी डेफिनेशन के तरफ अगर हम आते हैं तो ये है द एनर्जी रिलीज्ड when
कब रिलीज हो रही है? व्हेन टू एटम्स अट्रैक्ट टू मेक बॉन्ड, अट्रैक्ट टू मेक बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को भी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। सपोज ये एक एटम है, आयन है, ये भी आयन है। अब ये दोनों मिलना चाह रहे हैं, बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों ने यहाँ मिलके बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस एनर्जी को भी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ये पूरे का पूरा बॉन्ड एनर्जी के मुतालिक। बॉन्ड एनर्जी के बाद फिर हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी जिसकी वजह से या ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी पर असर पड़ता है। तो उसका जो पहला पॉइंट आता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो फैक्टर्स में पहला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड्स, बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक साइज। ये 4 फैक्टर्स हैं। इन 4 फैक्टर्स के बुनियाद पे, ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इन 4 फैक्टर्स के बुनियाद पे जो है ये हम क्या करते हैं, इन 4 फैक्टर्स के बुनियाद पे हम ये डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है या कम है। तो पहला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब हमारे पास एक एटम है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है, और यहाँ ये मैं फ्लोरीन लिख रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होने की वजह से ये बॉन्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इस अट्रैक्ट करने की वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस तरह ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आ गए तो ये जो फ्लोरीन है, इसके न्यूक्लियस में जो पावर है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसकी मदद से वो क्या कर रहा है, वो बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच रहा है, और इस हाइड्रोजन में जो न्यूक्लियस है वो भी बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच रहा है। तो ये दोनों चूँकि साइज इनकी ये हाई मोर, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखने की वजह से इनका बॉन्ड मजबूत हो जाता है। जब बॉन्ड मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर ये जल्दी नहीं टूटता है। इसलिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ग्रेटर है, ये देखें, अब मैं यहाँ लिखूँगा ये और यहाँ लिखूँगा ये, अब इधर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा एन।
यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर आ रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर आ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रांग बॉन्ड है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉन्ड एनर्जी भी ग्रेटर है, बॉन्ड एनर्जी भी ग्रेटर है। इसी तरह अगर हम चलते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया 2.1 है, और अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ क्लोरीन के तरफ तो इसका तकरीबन 3.01 के करीब है। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बना हुआ है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 1.9, वो 0.9, तो हो जाएगा 0.9। अब ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कम होने की वजह से ये क्लोरीन इस बॉन्ड को ज़्यादा अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता जिस तरह के फ्लोरीन ने अट्रैक्ट करके रखा हुआ था। इस वजह से ये बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अट्रैक्ट करके नहीं रखेगा। जब ये ज़्यादा अट्रैक्ट करके नहीं रखेगा तो ना रखने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो ये वीक बॉन्ड है। ये वीक बॉन्ड है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, वो कम है। ये पॉइंट है इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये पॉइंट है। अब नेक्स्ट में मैं आता हूँ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स वेरी सिंपल है। अब देखिए, अगर एटम है, अब ये एक एटम है, ये जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। देखिए, अब हम इस एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स ये मुराद नहीं है कि ये और ये तीनों, बल्कि मल्टीपल बॉन्ड्स ये मुराद है कि इनके दोनों के दो एटम के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो उसको मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये दो एटम के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं। यहाँ देखिए, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम इधर आते हैं, पानी के केस में आते हैं, पानी के केस में देखें, ऑक्सीजन दो बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे दो एटम के बीच में दो बॉन्ड है। अब इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी लगेगी, बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट है, और यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर है। सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी है वो कंपैरेटिवली कम है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो लेस है। ये मल्टीपल चॉइस। फिर बॉन्ड लेंथ की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट आता है बॉन्ड लेंथ की तरफ। बॉन्ड लेंथ क्या है? ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का नाम क्या है? बॉन्ड लेंथ है। ये बॉन्ड लेंथ हो गया।
अब अगर बॉन्ड लेंथ, इफ बॉन्ड लेंथ वो क्या है, वो ज़्यादा है, ग्रेटर है। बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो ये वीक बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा नहीं है, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो हम सिंपल उसी की बात अगर हम करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं, देखिए ये बॉन्ड लेंथ कम है, इस वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, मोर बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है। और अगर हम कोई एटम ले रहे हैं उसका ये ग्रेटर है तो फिर लेस बॉन्ड एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड है। ये इसमें ये बात है, बॉन्ड लेंथ में ये है। फिर हम आते हैं एटॉमिक साइज। नेक्स्ट हम आते हैं एटॉमिक साइज की तरफ। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज में अगर एटम का साइज बड़ा है, देखो ये एटम है, ये साइज में अगर छोटा है और ये क्या कर रहा है, ये किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब किसी और के साथ बॉन्ड बना रहे तो इन दोनों के न्यूक्लियस में देखें डिस्टेंस कम है। इस डिस्टेंस के कम होने की वजह से, ये डिस्टेंस देखिए कम है, डिस्टेंस के कम होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इसलिए एटॉमिक साइज अगर कम है, अगर रिड्यूस्ड एटॉमिक साइज है, स्मॉल एटम है, स्मॉल एटॉमिक साइज है, स्मॉल एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज अगर स्मॉल है तो फिर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर लार्ज एटॉमिक साइज है, अगर एटॉमिक साइज इस तरह बड़ा है, ये देखें ये एटॉमिक साइज है, तो एटॉमिक साइज क्या है, ये बड़ा एटॉमिक साइज है। तो ये और इसके बीच में देखिए डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो साइज़ क्या है, ये लार्ज साइज है, लार्ज एटॉमिक साइज है। लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से इसका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। ये यहाँ पे जो है हम क्या पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब हम ये देखने जा रहे हैं दूसरा बॉन्ड लेंथ। दूसरा है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, द डिस्टेंस है बिटवीन, कहा, टू न्यूक्लियाई। कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इस कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जो दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, अब एक ये एक एटम है, एक ये एटम है, इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस चल रहा है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और आमतौर पे इसको हम एंगस्ट्रॉम से भी और पिकोमीटर से भी हम इसका यूनिट यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये इसका बॉन्ड लेंथ कहलाता है।
बॉन्ड लेंथ के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर तो इनका एटॉमिक साइज आता है, दूसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक फैक्टर आता है एटॉमिक साइज, दूसरा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तीसरा आता है हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक साइज में क्या डिस्कशन है? एटॉमिक साइज में ये डिस्कशन है कि अगर स्मॉल एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज क्या है? कम है। अगर एटॉमिक साइज कम है तो बॉन्ड लेंथ भी कम है, बॉन्ड लेंथ भी जो है लेस है, लेसर बॉन्ड लेंथ। अगर एटॉमिक साइज जो है वो क्या है? लार्ज है, लार्ज एटॉमिक साइज है, लार्ज एटॉमिक साइज है तो बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगा, ग्रेटर बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ जो है वो ग्रेटर होता है। अगर हम कहते हैं दो एटम है, हाइड्रोजन है, ये साइज में छोटे हैं इसलिए इनका बॉन्ड लेंथ कम है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं आयोडीन का, तो आयोडीन साइज में बड़े हैं इसलिए इनका बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये किसके लिए है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए हम इस तरह डेल्टा लिख देते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ग्रेटर है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ग्रेटर है तो बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, बॉन्ड लेंथ लेसर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। जिस तरह के अगर आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.9 है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन लेते हैं तो फिर ये क्या आता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आ रही है वो डिफरेंस कितनी है? 0.9 है, तो इसका जो बॉन्ड होगा ये वीक होगा। ये जो है ना बॉन्ड लेंथ क्या है? ये बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, ग्रेटर बॉन्ड लेंथ है। ये क्या है? ये लेसर बॉन्ड लेंथ है। इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो लेसर है। नेक्स्ट में हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट में हम आ रहे हैं कहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है कि हमारे पास 3 किस्म के हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। एक किस्म को sp3 कहते हैं, दूसरी किस्म को sp2 कहते हैं, तीसरी किस्म को sp कहते हैं।
जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ग्रेटर बॉन्ड लेंथ है, ग्रेटेस्ट कर दो। और अगर sp2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो फिर ये ग्रेटेस्ट से कम है, ग्रेटर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेसर बॉन्ड लेंथ इसका हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने बॉन्ड लेंथ के हवाले से पढ़नी थी, ये हमने बॉन्ड लेंथ के हवाले से पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ना है नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है, जो बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स ही में आ रहा है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इधर आ गया और ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? पावर है, पावर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का पावर टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब अपने तरफ खींच रहे होते हैं तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आमतौर पे जो मेटल्स हैं, मेटल्स शो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम EN से लिखते हैं। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज रखने वाला मेटल सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू रखता है। इसी तरह जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जितना नॉन मेटल स्मॉलेस्ट होगा, साइज में जितना छोटा होगा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, एटम हाइड्रोजन को निकाल के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन को निकाल दो तो जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो उतना क्या शो करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू शो करेगा।
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के से रिलेटेड बातें हैं। इसमें जो है अगर हम कहते हैं अलॉन्ग द पीरियड, अगर पीरियोडिक टेबल में आप अगर ऐसे जा रहे हैं तो हम कहते हैं, इसको कहते हैं अलॉन्ग द पीरियड। हॉरिजेंटली आप जा रहे हैं तो ये अलॉन्ग द पीरियड हो गया। तो अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है। और अगर हम इस तरह डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, इसको कहते हैं डाउन द ग्रुप, इस तरह हम नीचे आ रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। ये इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम है आयोनिक करेक्टर। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आयोनिक करेक्टर। आयोनिक करेक्टर क्या है? आयोनिक करेक्टर यह है कि एक हमारे पास एटम है और उन्होंने क्या बॉन्ड बनाया हुआ है और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। कोई भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड है, इन्होंने शेयरिंग की है, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, आपस में ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। इनके आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करने की वजह से अब अगर ये एटम सेम है, इफ सिमिलर एटम्स, अगर एटम्स क्या है? सिमिलर एटम्स है तो जो बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ होगा? सेंटर में होगा, विल रहेगा रिजाइड इन सेंटर में। अब ये सेंटर में रहेगा। मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अगर हम इस जगह को सेंटर मान लेते हैं तो अब ये ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड पेयर सेंटर में रहेगा, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? प्योरली कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर 100% कोवलेंट करेक्टर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है और 0% इसके अंदर आयोनिक करेक्टर मौजूद है। अब आयोनिक करेक्टर से क्या मुराद है? वो आयोनिक करेक्टर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब एक और एटम मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक हाइड्रोजन मैंने ले लिया और एक मैंने फ्लोरीन ले लिया। ये भी आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, ये जो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 है। अब हम इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम इन दोनों का निकालते हैं तो 1.9 आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। इस 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से ये जो फ्लोरीन है चूँकि पावरफुल है, ये बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेता है। इसके अपने तरफ खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं रहेगा
बल्कि इलेक्ट्रॉन पावरफुल एटम के करीब चला जाएगा। पावरफुल एटम कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे फ्लोरीन पावरफुल एटम है, पावरफुल एटम की तरफ चला जाएगा। इसके करीब आने की वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन से ये लोन पेयर दूर चला गया है, इसलिए इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे एक एटम से निकल के दूसरे एटम में चला जाता है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो होता है कि एटम में जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर सेंटर में नहीं रहेगा, वो एक साइड पे हो जाएगा। यानी एटम से अगर दूर चला गया है तो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, अगर एटम के करीब आ गया है तो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। अब ये क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की है, लेकिन इनके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? चार्ज्ड पोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। चार्ज्ड पोल्स इनके ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन चार्ज्ड पोल्स की वजह से इनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। इनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, इसको कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर क्या है? जब एक मॉलिक्यूल है उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो बॉन्ड पेयर है वो सेंटर में नहीं रहते हैं, वो किसी एक एटम के करीब चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जिस एटम के करीब जा रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू वो ज़्यादा है, ग्रेटर है। इस ग्रेटर होने की वजह से वो उनके करीब चले जाते हैं, इसलिए इन पर पार्शियल, जिस एटम के करीब इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिस एटम से दूर जा रहा है उस एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से इस कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट मॉलिक्यूल में आयोनिक कैरेक्टर पैदा हो जाता है। इसको कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख रहे हैं 0.5 से लेकर 1.6 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर इतना आ रहा है तो हम कहेंगे कि बॉन्ड क्या है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसको फिर क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसको कहना है। ऐसा एटम, देखें पोलर और नॉन पोलर की कंसेप्ट को भी क्लियर कर लें कि अगर एटम है, दोनों दो डायटोमिक है और इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम मालूम करने जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन का 2.1 है और 2.1 है, ये 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0 है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आ रहा है, कितना आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। क्लोरीन के केस में अगर हम ले लेते हैं तो 2.1 और 3.01 है, तो ये आ जाएगा 0.9। अब ये देखें, ये वैल्यू आ रही है 0.9। अगर 0.9 अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसको फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी आ गया है। तो यहाँ तक हमने जो आयोनिक कैरेक्टर की जो पढ़ना है वो आयोनिक कैरेक्टर तक हमें पहुँच गए हैं, लेकिन ये बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हमने बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। बॉन्ड किसे कहते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं जो दो एटम के बीच में बन रहा है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है उस एनर्जी को भी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। या अगर दो एटम आपस में मिल रहे हैं, इनके मिलने की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उस एनर्जी को भी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ये चार बातों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड लेंथ है और साथ में एटॉमिक साइज है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर है तो बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी फिर ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो बॉन्ड वीक होता है और तो एनर्जी भी कम होती है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी थोड़ी रिक्वायर्ड होती है। और इसके साथ अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करते हैं, दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना आसान है, लेकिन अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी यहाँ भी ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ की बात आती है, अगर दो एटम है साइज़ में बड़े हैं, बॉन्ड लेंथ इनका ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ के ज़्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड वीक हो जाता है। अगर बॉन्ड वीक हो गया तो फिर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए फिर बॉन्ड एनर्जी कम है। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। तो ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी है, ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे फिर वीक बॉन्ड है तो लेसर बॉन्ड एनर्जी है, लेसर बॉन्ड एनर्जी है। एटॉमिक साइज में फिर बॉन्ड लेंथ की तरफ हम आते हैं। दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और ये एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक साइज़ में अगर हम आते हैं तो साइज़ अगर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है, साइज़ अगर छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। हाइब्रिडाइजेशन में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही तो बॉन्ड लेंथ मज़ीद कम होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तरफ अगर हम आते हैं, एक एटम है दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है और इस दौरान उन्होंने जो बॉन्ड पेयर है उस बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच रहे हैं, इस खींचने की ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मेटल्स अमूमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लेस रखते हैं, नॉन मेटल अमूमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। और ये जो है आयोनिक कैरेक्टर की तरफ अगर हम आते हैं तो अगर दो सेम एटम है तो सेम एटम में कोई आयोनिक कैरेक्टर नहीं है क्योंकि बॉन्ड पेयर दरमियान में रहेगा। अगर टू डिफरेंट एटम है तो बॉन्ड पेयर फिर दरमियान में नहीं रहेगा, किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस एक तरफ शिफ्ट होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, चार्ज आ जाता है। तो इसको यहाँ इसके अंदर हाइड्रोजन फ्लोराइड में आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है और हाइड्रोजन में आयोनिक कैरेक्टर मौजूद नहीं है। आज का लेक्चर यहीं पे हम ऑफ कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।